स्टोरी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं। उनमें से एक आदमी एक टाइम कैप्सूल को खोदकर उसमें से निकले सारे लेटर्स को अपने दोस्तों को बांट रहा होता है। नाहो के लेटर में लिखा होता है 16 साल की नाहो ताकामिया की तरफ से 26 साल की नाहो ताकामिया के लिए। वहाँ साथ ही में उनकी ग्रुप फ़ोटो भी दिखाई जाती है हमें स्टोरी में। स्टोरी नरेट करते हुए नाहो कहती है 10 साल बहुत लंबा समय होता है और अब जब मैं 26 साल की हो चुकी हूँ मुझे बहुत पछतावे हैं। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नाव स्कूल के लिए लेट हो रही होती है। जब वो अपने घर से निकल ही रही होती है तो उसे एक लेटर दिखाई देता है जिसमें उसी का नाम लिखा होता है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती हैं और उससे बोलती है ना हो क्या तुम स्कूल टाइम पर पहुँच जाओगी। ये सुनकर वो स्कूल के लिए जल्दी से वहाँ से निकल लेती है। रास्ते में वो अपने आप से कह रही होती है आज 6 अप्रैल है और आज मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा सो गई। नाहो क्लास में बैठी हुई होती है और उस लेटर को अपने बैग से निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है नाहो ये लेटर मैं तुम्हें तुम्हारे 10 साल बाद के फ्यूचर से लिख रही हूँ। अब जिनको भी समझ नहीं आई ये लाइन मैं उनको बता दूँ। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है नाहो। उसने अपने आप को ही एक लेटर भेजा होता है अपने फ्यूचर से, यानी कि जब वो 26 साल की थी उसने कैसे न कैसे करके मतलब आगे स्टोरी में हमें बताया जाएगा वो एक लेटर भेजती है अपने 10 साल पास्ट को, यानी कि जब वो 16 साल की थी, और वो लेटर उसको मिल भी जाता है। नाहो लेटर को आगे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है और ये लेटर मैं तुम्हें इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर कुछ बड़े फेवर करो। इस लेटर में मैं तुम्हें उन सभी घटनाओं के बारे में बताऊँगी जो तुम्हारे साथ होने वाले हैं और उस चॉइसेस जो मैं चाहती हूँ कि तुम लो, जिससे कि तुम उन गलतियों को ना दोहराओ जो कि मैंने की थी। अब नाहो लेटर का पहला पन्ना खोलकर पढ़ती है अप्रैल 6। मैं अलार्म लगाना भूल गई जिसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ज़्यादा सो गई और यही सेम इंसिडेंट आज नाहो के साथ भी हुआ था। तभी टीचर क्लास में एक नए बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम ककेरू नरूसे होता है। नाहो वापस से लेटर में देखती है, उसमें भी सेम यही लिखा होता है कि आज एक नया स्टूडेंट क्लास में आएगा और वो तुम्हारे बगल वाले बेंच पर बैठेगा। तभी टीचर ककेरू से बोलते हैं तुम नाहो के पास वाले बेंच पर जाकर बैठ जाओ। और ये सुनकर नाहो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि जो उस लेटर में लिखा है वो सब सच हो रहा है। सारे बच्चे अभी हॉल में बैठे होते हैं और प्रिंसिपल का भाषण सुन रहे होते हैं। हम देखते हैं कि नाहो अभी भी उसी लेटर के बारे में सोच रही होती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का जो कि नाहो का दोस्त ही रहता है वो उसे साथ में घर चलने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो नया ट्रांसफर्ड लड़का यानी ककेरू अकेले ही घर जाने लग रहा होता है। नाहो के दोस्त उससे बोलते हैं क्यों ना तुम आज हमारे साथ चलो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़की ककेरू से बोलती है तुम मेरे घर की बेकरी के बने ब्रेड भी ट्राई कर सकते हो, वो बहुत डिलीशियस होते हैं। तभी नाहो को याद आता है कि उसकी डायरी में लिखा था कि इस दिन वो नहीं चाहती कि वो ककेरू को अपने साथ घर जाने के लिए इन्वाइट करें। ककेरू उन सभी के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो साथ में ये भी बोलता है कि बस मुझे जल्दी से एक ईमेल करने दो, और वो ईमेल करने लगता है। नाहो ककेरू को देखते हुए सोच रही होती है कि लेटर में ऐसा क्यों लिखा था कि इस दिन वो ककेरू को इनवाइट ना करे। रास्ते में एक लड़का ककेरू को सभी का इंट्रोडक्शन देता है। ये है हागिटा, ये है नाहो ताकामिया, ये है ताका कोचिनो और मैं हूँ हिरोतो शुआ, या फिर तुम मुझे सुआ भी बोल सकते हो, और ये है आजुसा और इसे तुम आजू बुलाना। रास्ते में वो सभी काफ़ी हंसी मजाक करते हैं और नाहो भी यही सोच रही होती है कि हमने ककेरू को अपने साथ बुलाकर अच्छा ही किया। आजुसा अपने घर के बेकरी में बने ब्रेड को लेकर आती है और सभी अपनी फेवरेट बन भी ले लेते हैं। नाहो मनी में अपनी फेवरेट करी बन के बारे में सोच रही होती है जो कि ककेरू के पास होता है, और नाहो के पास मेलन ब्रेड होता है। तभी ककेरू नाहो के पास आकर उससे बोलता है तुम मेलन बन के बदले करी बन ले सकती हो। नाहो मनी में सोचने लगती है कि इसे कैसे पता चला कि मुझे करी बन पसंद है। घर पहुंचकर नाहो पूरे दिन हुए सारे इंसिडेंट को अपनी डायरी में लिख रही होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि नाहो को डायरी लिखने का शौक था। तभी उसे उस फ्यूचर लेटर का ख्याल आता है। वो उस लेटर को अपनी डायरी से मैच करने लगती है। नाहो पाती है कि उस लेटर में लिखी गई हर एक चीज़ आज उसके साथ हुई थी, यहाँ तक कि उन दोनों की राइटिंग भी मैच हो रही थी। उस दिन के बाद ककेरू काफ़ी टाइम के लिए स्कूल से एब्सेंट रहता है। नाहो को उस दिन का ख्याल आता है जब उसने पहली बार वो चीज़ नहीं की थी, जैसे कि लेटर में लिखा हुआ था कि ककेरू को घर आने के लिए उस दिन इनवाइट मत करना।
पर उस दिन वो इनवाइट करते हैं काकेरू को अपने साथ आने के लिए। नाओ सोच रही होती है कि क्या उस डिसीजन का काकेरू के एब्सेंट होने से कोई लिंक है। नाओ लेटर में देखती है, उसमें लिखा होता है द बॉल गेम टूर्नामेंट। वो मुझसे पिंच हिटर बनने के लिए बोलते हैं पर मैं मना कर देती हूँ, जिसके कारण बाद में मुझे बहुत पछताना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम वो गलती मत करना। स्कूल का सीन दिखाया जाता है हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स भी दिखाए जाते हैं इसके साथ। शायद वो कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। नाहो नोटिस करती है कि काकेरू कोई भी गेम नहीं खेल रहा होता है। नाहो उसके पास आकर उससे पूछती है, तुमने किस स्पोर्ट में पार्ट लिया है? काकेरू जवाब देता है, किसी में भी नहीं। तुमने किस में पार्ट लिया है? मैंने सॉफ्टबॉल गेम में लिया है। काकेरू सॉकर गेम को देखकर बोल रहा होता है, सुआ एक अच्छा सॉकर प्लेयर है और हागिटा बिल्कुल उसका उल्टा। बट नाहो तो सिर्फ काकेरू को ही देख रही होती है। नाहो की टीम सॉफ्टबॉल मैच में हार रही होती है तो उसकी दोस्त नाहो से पिंच हिटर बनने के लिए फोर्स करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। ये देखकर नाहो फिर उस लेटर को याद करने लगती है कि उसमें भी सेम यही लिखा हुआ था। बट ये जानते हुए भी कि उसे बाद में पछतावा होने वाला है, वो मना कर देते हैं पिंच हिटर बनने से। पर उसके दोस्त बार बार उससे पिंच हिटर बनने के लिए फोर्स करने लगते हैं। बट तभी वहाँ पे काकेरू आ जाता है और उनसे बोलता है, तुम नाहो को ज़्यादा फोर्स मत करो, उसके पैर में दर्द हो रहा है। दरअसल काकेरू जब नाहो से बात कर रहा था उसको कोई भी गेम ना ज्वाइन करने को लेकर, तब वो नोटिस कर लेता है कि नाहो के शूज़ का साइज़ छोटा होने के कारण उसे दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर नाहो बोलती है, अगर तुम सब यही चाहते हो कि मैं पिंच हिटर बनूँ तो मैं बनूँगी। दरअसल नाहो नहीं चाहती थी कि वो इस बार भी लेटर में लिखी गई बात को ना माने। नाहो सोच रही होती है कि मेरे पैरों का दर्द तो चला जाएगा, पर अगर मैंने फिर से वो गलती दोहराई तो उससे होने वाला रिग्रेट कभी नहीं जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। पहली बॉल नाहो मिस कर देती है, पर दूसरी बॉल पे वो जोर का एक होम रन मारती है, जिसके बाद उनकी टीम भी जीत जाती है। अभी जब सारे स्पोर्ट्स खत्म हो जाते हैं, नाहो लड़खड़ाते हुए अपनी क्लास में जा रही होती है। तभी काकेरू वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाता है और उससे बोलता है, दिखाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ बैठ जाओ। काकेरू नाहो का फर्स्ट एड करने के बाद वहाँ से जाने लग ही रहा होता है। तभी नाहो पीछे से चिल्लाकर बोलती है, मैं भी तुम्हें देख रही थी, अगर तुम्हें सॉकर इतना अच्छा लगता है तो तुम खेलते क्यों नहीं? इस पर काकेरू रिप्लाई देते हुए बोलता है, तुमने आज जो होम रन मारा ना वो बहुत लाजवाब था और अगले साल मैं सॉकर ज़रूर खेलूँगा और मैं कह दूँ मैं सुआ से बेटर प्लेयर हूँ तो तुम मुझे देखना ज़रूर। मैं ज़रूर देखूँगी, आई प्रॉमिस। नाहो मनी में सोच रही होती है कि जो भी आज लेटर में लिखा था वो सब सच हुआ। और फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा है कि मुझे उस दिन काकेरू से प्यार हो जाता है। फिर हमें शो में वापस से फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां हम नाहो और सुआ को साथ में देख सकते हैं और सुआ के हाथ में एक बच्चा भी होता है, शायद वो उन दोनों का होता है। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। नाहो फ्यूचर लेटर को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि आज से 10 साल बाद काकेरू हमारे बीच नहीं होगा। जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसे मत खो। प्लीज़ काकेरू पर नज़र बनाए रखना।